श्री कृष्ण और बलराम मारे गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे वो जिसकी गदा से यम काबू है, उसे मृत्यु कैसे आ सकती है? वो जो मुक्का मारकर हाथी पृथ्वी पर गिरा दे, उसे पराजित करने का बल किसमें है? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और वो कृष्ण जिसके सुदर्शन चक्र के सामने स्वयं काल भी आने से डरता है, वो काल के हाथों कैसे पराजित हो सकता है? कैसे? झूठ बोल रहे हैं आप सब लोग, ये सत्य नहीं है, ये सत्य ये सत्य नहीं है। बेटा, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? माँ, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पीड़ा अपने आप ठीक हो गई हो? इनका कृष्ण जी और उनके चमत्कार से कोई लेना देना ना हो? ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? इतने वर्षों की पीड़ा थी, एक क्षण में थोड़े ही ना दूर हो सकती है। वो श्री कृष्ण भगवान का ही आशीर्वाद था बेटा। वो बहुत बलवान है, जो चाहे कर सकते हैं। अगर वो भगवान है तो स्वयं अपने आप को आग में जलने से क्यों ना बचा पाए? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। माँ, जब आप वन में गई थी तो पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी कि तुम्हारे कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम दोनों ही आग में जल के मर गए। पहली बात, ये ना कहना कि तुम्हारे श्री कृष्ण मेरे या किसी और के नहीं, वो सब के हैं और सब उनके हैं। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी को कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारी दुनिया कह रही है कि वो मर चुके हैं। एक अकेले तेरे कहने से क्या होगा? आमोद बेटा, मैं तुझे श्री कृष्ण के बाल आयु की एक कथा बताती हूँ। छोटे से थे वो, कालिया नाग के संहार के बाद गोकुल वन में ही सो गए थे। तभी वन में भीषण आग लगी, ऐसी आग जिससे कोई सामान्य मनुष्य बच ही ना पाए। बाल गोपाल तो उस आग को निगल गए। श्री कृष्ण जी को आग क्या जलाएगी? वो तो नारायण स्वरूप है। जब वो भक्त प्रहलाद को आग में से बचा सकते हैं,
तो स्वयं को क्यों नहीं? आग भी वही, जल भी वही, जीवन भी वही, मृत्यु भी वही। वो तो परमात्मा है, और परमात्मा से आंख मिलाने का साहस स्वयं अग्नि में भी नहीं है। उन्हें कष्ट भला वो क्या देंगे? उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हमारे कृष्ण भगवान जहां है सकुशल है। कृष्ण, ये क्या है? कहीं जरासंध का बिछाया कोई माया जाल तो नहीं? दाऊ, ये माया जाल तो अवश्य है, किंतु जरासंध का नहीं। कौन है जिसने दुस्साहस किया है हम पे वार करने का? शीघ्र हमारे सामने आ जाए तो शायद बच भी जाए, अन्यथा जहां छुपा हुआ है वहीं हमारे हाथों मृत्यु पाएगा। मारोगे? मुझे मारोगे? तुम्हारी मूर्खता को देखकर हंसी आती है तुम पर। रे ग्वाल पुत्रों, अपने समस्त परिजनों को स्मरण कर लो। कोई और अंतिम इच्छा हो तो वो भी बताओ, क्योंकि अब मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है। हे असुर, बातें उतनी ही बड़ी बड़ी करनी चाहिए जितनी की बाद में संभाल ली जाए, अन्यथा लज्जित होना पड़ता है। कौन है तुम? मृत्यु का कोई परिचय नहीं होता, किंतु तुम्हारे संतोष के लिए मैं अपना नाम बताता हूं। मैं हूं मत्स्यासुर। तुम्हारा काल जाने कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। पंचजन्य का नाम तो भूला ना होगा तूने कृष्ण। तूने ही उसे वीरगति दी ना। मैं उसी पंचजन्य का भाई हूं। तुम दोनों भाइयों को मारकर मैं उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। कृष्ण, पंचजन्य का नर्क में अकेले मन नहीं लगा। उसके भाई को भी उसके पास भेजने का शुभ काम हम अपने हाथों करेंगे। गहरे सागर में जा पहुंचे मत्स्यासुर के संग बलराम। धर्मात्मा के संग पापी का होने लगा घोर संग्राम। दोनों में कांटे की टक्कर, कोई न ले हटने का नाम। मत्स्यासुर के पक्ष में जाने लगा महारण का परिणाम। आओ,
लीजिए। वत्सासुर, मेरी तुम्हारे भाई से कोई निजी शत्रुता नहीं थी। उसके कर्म ही उसकी मृत्यु के कारण थे। मैं तो उसकी मृत्यु का मात्र एक माध्यम था। इसी सुदर्शन चक्र से उसकी मृत्यु हुई थी और आज यही सुदर्शन तुझे भी काल देगा। नहीं मार सकता, मेरा ये खिलौना मुझे नहीं मार सकता। किया कृष्ण ने महादैत्य पर चक्र सुदर्शन द्वारा वार। हल्ले वार गदा पर रोका ले माया वे शक्ति अपार। गदा के हो गए टुकड़े टुकड़े तो भी दुष्ट न माने हार। वध करने से पहले कल को खेल खिला रहे कृष्ण मुरार। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् चलिए दाऊ। तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दाऊ, मुझे तो लगा था कि आप मुझे गले लगाकर ढेर सारा प्यार करेंगे, क्योंकि मैंने आपके हाथों से इतने निर्दोष लोगों का वध होने से जो बचा लिया। भलाई का तो कोई मोल ही नहीं है इस संसार में। दाऊ, दाऊ,
दाऊ, युद्ध के अवसर तो और भी मिलेंगे। प्रजा चाहे या ना चाहे, गद्दी पर बैठे राजा का अहंकार अंगार की तरह होता है। थोड़ा सा घी डाला नहीं कि आग भड़क जाए। किंतु दाऊ, रणभूमि के मध्य पहुंचकर युद्ध रोकने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। दाऊ, मुझे वो अग्नि अधिक प्यारी है जो योद्धाओं की माएं, उनकी बहनें और उनकी पत्नियां उनकी रक्षा के लिए दिए में जलाती हैं, ना कि वो अग्नि जो योद्धाओं की चिताएं जलाने के काम आती है। कौन जानता है कि तुम्हारे मन में क्या है? कौन देखने के लिए आएगा कि तुम्हें कौन सी अग्नि प्रिय है? संसार तो यही देखेगा और यही सोचेगा कि हम दोनों भाई जरासंध की सेना से डरकर युद्ध भूमि के मध्य से भाग खड़े हुए थे। दाऊ, मैं तो अब इसका आदी हो चुका हूं। आज की ही बात नहीं है। संसार मेरे हर कार्य को आरंभ में शंका की नजर से ही देखता है कि ये मैंने क्या किया, किंतु बाद में मेरा आभार मानते हैं और कहते हैं कि मैंने जो भी किया अच्छा ही किया। जो भी मुझे नहीं समझ पाएगा वो भविष्य में भी यही कहेगा। रही बात जरासंध की, तो दाऊ, जरासंध से युद्ध और भी होंगे। नियत समय आने पर उसका संहार भी अवश्य होगा और तब यही संसार हमारी विजय गाथा गाएगा। कृष्ण, ये पूरी द्वारका में इतना अंधेरा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे पूरी नगरी किसी गहरे मातम में डूबी हुई हो। जी दाऊ। दाऊ, वहां देखिए, उस झोंपड़ी में कुछ प्रकाश नजर आ रहा है। आइए चलकर देखते हैं। चलो कृष्ण। हे कृष्ण, आज सारी द्वारका इस भ्रम के कारण शोक में है कि वो अनाथ हो गई हैं। आप उनके बीच नहीं हैं। ये कैसे विद्वान बिठा रखे हैं आपने अपनी नगरी में, जो इतना भी नहीं जानते कि आप तो कभी जन्मे ही नहीं तो मरते कैसे? आप तो कभी आए ही नहीं तो इस संसार से जाते कैसे? आप तो इस सृष्टि के निर्माण के समय से इस सृष्टि में है, हर मन में, हर आत्मा में है। जिसने जीवन बनाया उसे मृत्यु देने की शक्ति किसमें है भगवान? आप लौट आइए कृष्ण, अपनी द्वारका में लौट आइए। इन अज्ञानियों के मन और इनके घर का अंधियारा दूर कीजिए भगवान, लौट आइए। चलो कृष्ण, द्वारका में इतना अंधेरा अच्छा नहीं लगा। जी दो। सावधान, वहीं रुक जाए। महाराज बलराम, द्वारकाधीश कृष्ण, आप जीवित हैं? क्षमा चाहता हूं महाराज। अरे आओ, देखो सब, महाराज बलराम जीवित है, महाराज कृष्ण जीवित है।